हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शशि विलेज में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, मेरे तरह ऐसे ही एंजॉय करते होंगे। मेरा तो आधा टाइम इसी में निकल जाता है, मेरा काम अधूरा रह जाता है। पहले तो मैं अपना वीडियो पक्का डालती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है, वीडियो नहीं बना पाती ब्लॉग, तो उसके लिए सॉरी। मैं सोचती हूँ कि रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन भूल जाती हूँ। शॉर्ट्स वीडियो में ही मैं घुस जाती हूँ। हो गया मेरा, तब तो उद्धार हो जाता है। और हर माताओं और बहनों को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। तो आज करवा चौथ है, तो जल्दी जिस दिन अगर काम हो तो फटाफट काम हो जाता है। अगर सुबह हो जाओ, 4:30 बजे मैं उठ गई थी और तुलसी माता का पूजन की संकल्प ली। रोज़ का पूजा तो करना अनिवार्य है, मैं वही करती हूँ, चाहे व्रत रहूँ या ना रहूँ। मेरा जो रोज़ का पूजा है मैं कर लेती हूँ। तो उर्दी भिगोई हूँ और फटाफट मुझे क्या तैयारी करना है, ये सब तैयारी मुझे करना है। 5:30 बजे का टाइम है, तो पूजन मुहूर्त में मैं करूँगी। तो ये देखिए, मैंने बड़ा गुलगुला, पूड़ी, मीठा पूड़ी और खीर ये सब बनाई हूँ। तो ये सब फटाफट बनाने के बाद मैं बाद में रेडी हो जाती हूँ। ये देखिए खीर। और भूलना नहीं, आज आटे का दीपदान जरूर करना चाहिए। आपके घर में हमेशा धन धान्य की बरकत हो। हे करवा माता, मेरे घर में भी धन धान्य की कमी ना होवे और हमारे बच्चे फले फूलें और अच्छे से पढ़े लिखे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरे हस्बैंड का भी तबीयत स्वास्थ्य सही रहे और हम सब भी सही सलामत और अच्छे स्वस्थ रहें। तो अब पूजा की तैयारी हो जाती है। पहले तो रेडी हो गई थी, गंगा जल छिड़क कर मैंने लाल कपड़ा बिछाया, चौकी बिछाई हूँ। चौकी पे अक्षत पुष्प रख कर फिर उसके बाद शंकर भोलेनाथ को और करवा माता को मैंने विराजमान कर दिया है। और ये जो बुक है, किताब कर नहीं तो कभी कभी भूल जाती हूँ कहाँ रख दी। पहले जो याद रहता है वो सब सामने रख देती हूँ। फिर अष्टदल कमल बनाकर यहाँ रखूँगी कलश। पहले तो कलश रख दूँगी, उसके बाद सारी सामग्रियाँ फिर करती हूँ। पहले कलश पर जो दीपदान होता है, पहले दीपक जला लो, फिर उसके बाद ही पूजन चालू करना चाहिए, क्योंकि वो साक्षी होते हैं। जो दीप होते हैं, जो दीपक जलता रहता है, वो हमारे साक्षी रहते हैं, मेरे आसपास कोई रहे या ना रहे। फिर चौकी पे अक्षत रखूँगी, गणेश भगवान को विराजमान करूँगी और हमारे गणेश भगवान के साथ लक्ष्मी माता भी रहती हैं साथ में। तो हमारे बुद्धि के प्रतीक हैं गणेश भगवान, और हमारे लक्ष्मी, मेरे घर का जो करता धरता है लक्ष्मी माता, उनके साथ गणेश भगवान के साथ हमेशा रखती हूँ, तो वो भी साथ में ही हैं। फिर उसके बाद मैं अपना पूजन भी चालू करूँगी, क्योंकि टाइम हो गया है अभी कथा पढ़ने का। तो बैठ तो गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि उनका जो सही समय है वो पूजन सही होता है। सही समय सही मुहूर्त पे अगर पूजा कर लो तो वो फलित होता है। फिर 8:30 बजे अभी चाँद का इंतज़ार है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि बहुत देर में चंद्रदेव उगेंगे, तो इंतज़ार हो रहा है। पहले तो पूजा कर रही हूँ। अभी तो मैं तो कल तो सोच रही थी कैसे करूँगी कैसे, क्योंकि मेरी थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है। और लेकिन जब आ जाता है ना तो बीत जाता है। ये करवा माता के इतनी महिमा, अपार महिमा, इनकी कृपा है कि क्या ही बताऊँ। बहुत अगर जब भी व्रत रहो तो बहुत अच्छा लगता है व्रत में, क्योंकि ऐसा बीत जाता है वो टाइम कि पता ही नहीं चलता व्रत में। क्योंकि आज तो निर्जला व्रत है, जबकि कभी कभी व्रत में जल पीते ही रहते हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे वीकनेस फील होता है। लेकिन करवा चौथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना इनका अपार महिमा है, इनका आशीर्वाद है करवा माता के। हे करवा माता, हम लोग को भी जैसे करवा माता का भी आपने सुहाग अमर और अजर किया है, तो हम लोग के भी सुहाग अमर रखना और स्वास्थ्य उन लोग का ठीक रखना, हमारे बाल बच्चों का भी स्वास्थ्य ठीक रखना, यही निवेदन है आपसे। और मेरी चाहत, मेरी मनोकामना है माता, हम सब का स्वास्थ्य और सही रहे। तो पहले दीपदान करूँगी, क्योंकि हमारे यही साक्षी हैं पूजन के। और साथ में कोई रहे या ना रहे, कोई सामूहिक अगर व्रत रहता है तो शंकर भगवान, भोलेनाथ और गणेश भगवान सबको चंदन, रोली और सिंदूर, हल्दी, जो भी जिसको टीकना है, मैं पहले उन लोग को चढ़ा दूँगी, लगा दूँगी सबको। करवा माता को भी जहाँ जहाँ जो भी लगाना होता है, जैसे सिंदूर जिनको लगाना है, भोलेनाथ को भी
सिंदूर नहीं लगाया जाता, रोली भी कहते हैं नहीं लगाते हैं, हम तो चंदन लगाते हैं शंकर भगवान को और माता सती को, माता पार्वती को सिंदूर भी अर्पण करती हूँ, लगाती हूँ। और फिर गौरा माता, ये जो गाय का गोबर है उनका गौरा माता बनाऊंगी। और हमारी, क्योंकि इन्हीं से सुहाग लेना होता है और करवा माता से भी सुहाग लेती हूँ, तो इनको जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हो जाता है। मेरी लड़कियां वीडियो शूट भी कर रही, मम्मी इतना टाइम हो गया है, मम्मी इतना टाइम हो गया है, किताब कब पढ़ोगी। तो पहले अर्घ देने के लिए जो है इसमें जल भरती हूँ और गंगा जल भी डाल देती हूँ। इतना मेरा बड़ा करवा है, क्योंकि पहले तो मैं इसमें भरती थी जो मतलब जो खाने वाला चीज़ है, जो मतलब जो पंचमेवा है, पंचरत्न जैसे जो बोलते हैं, अक्षत रहता है 1 रुपये, मतलब सिक्का डालती हूँ, और जो खाने वाला चीज़ रहता है वो डाल देती हूँ। इसलिए मैंने इतना सोच कितना बड़ा लिया था। लेकिन अब मैं अकेली हूँ तो मेरा वाला करवा में जो है वो जल रहता है, और जो करवा माता वाला में रहता है उसमें अब भर देती हूँ, क्योंकि वो मेरा अब हो गया, मतलब 7 बार करते हैं ना, तो वो उसके लिए भेंटकवार, तो उसमें पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, बहुत बड़ा है। एक दिन तो ऐसा हुआ, मैं इसको सोच रही थी बदल दूँ, मैं लेके गई दुकान पे, तो दूसरी जो औरत थी तो कहें दीदी आप ये क्यों बेच रही हैं, जूता बहता है क्या? हम कहे नहीं। कहें ठीक है, आप अगर बदल के ले रही हैं छोटा तो ये हमको दे दीजिए। तो मेरे मन में आया कि ऐसा क्या चीज़ है इतने बड़े में, तो मैं फिर से दुकान से उठा लाई, मैं नहीं वापस की, फिर लेकर आ गई। फिर लोटे में जो करवा वाला लोटा है सब में मैं कलावा लगा दूँगी। और मैं तो भूल ही जाती हूँ क्या क्या हो, मतलब हर साल जो जबकि रहती हूँ फिर भी फटाफट करने में भूल जाती हूँ, कुछ ना कुछ आगे पीछे हो ही जाता है। कलावा लगाने के बाद जो 4 सीकें होती हैं उनको लगा दूँ, ये भी बहुत बड़े बड़े होते हैं तो जगह बहुत मतलब हो जाता है। करवा चौथ के दिन या कोई भी, जैसे अब दीपावली आ रहा है उस दिन भी इतना जगह छोटा हो जाता है। डबल चौकी बिछाई हूँ फिर भी मेरे लिए मतलब ऐसा लगता है कि बहुत जगह कम है, तो आधा तो सामान नीचे पड़ा रहता है, और पूजन का जो भी जितना सामान उन लोग को जो चढ़ाया जाता है, जैसे मेरी करवा माता है, मेरे शंकर भोलेनाथ हैं, गणेश भगवान हैं, उन लोग को बस विराजमान कर दी हूँ, कलश जल रहा है बस ये सब, और बाकी सब नीचे सामान रखा है। और करवा माता में चाहे जितना भी सामान, मतलब सोचो कि कम से कम में सामग्री में पूजन हो जाए, लेकिन हो ही जाता है ढेर सारा। अब गणेश भगवान के सामने दिया जलाऊंगी, करवा माता पे भी जला दूंगी, और हर जगह का दिया जला दूंगी। और हमारे पहले से जो भगवान पहले से जो विराजमान हैं उनके भी पास दिया जलाना चाहिए, क्योंकि उनको आज के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं दिया जलाऊं कहीं नहीं जलाऊं। तो भूलना नहीं, जो याद है मैं करूंगी, सब कुछ करूंगी। कभी कभी तो भूल ही जाती हूँ कि क्या किया है। इतना पूजा पाठ करने पर भी मतलब याद रहता है सब कुछ, लेकिन जब बैठ जाओ तो भूल ही जाती हूँ। पूजा पाठ में कुछ ना कुछ कमियाँ रहता है, इसके लिए जो बायना निकालते हैं या दक्षिणा में कुछ ना कुछ पैसे निकाल कर रख दिया जाता है, इसी के लिए। नहीं तो कहते हैं कि क्या भूल गई, ये सब थोड़ी याद रहता है। तो हमारे विष्णु भगवान लक्ष्मी माता यहाँ हैं, इनको मैं दिया मतलब जला दूँगी, इनके पास भी दिया रख दूँगी। अब उसके बाद अब खीर रख दूँगी। जो हमारे चंद्रदेव हैं उनको मतलब सफ़ेद चीज़ से जो प्रेरित होता है वो आकर्षित होते हैं। खीर हुआ, धान का लावा हुआ, बतासा हुआ, लाई, गट्टा, चिवड़ा, रेवड़ी, हर चीज़ है, हर चीज़ सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, तो उनको बहुत प्रिय है, तो इसलिए सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा चढ़ती हैं, इसलिए महत्व दिया गया है खीर का। और अब मतलब भोलेनाथ को प्रसाद फल अर्पण कर दूंगी, केले, सेब, गणेश भगवान को भी हर जगह अर्पण कर दूंगी, चढ़ा दूंगी प्रसाद। हाँ, यही तो प्रसाद है, सबको दिया भी जाता है। अब जो करवा माता का किताब रखा है उनका भी पूजन करना चाहिए। अच्छा, चंदन, रोली, सिंदूर करवा माता को लगा दूंगी, और
जहाँ जो सिंदूर लगाया जाता है वहाँ लगा देंगे हल्दी कुमकुम, फिर रोली जो भी है, फिर गंगा जल से छिड़क देंगे। उनका भी पूजन विधि विधान से करना चाहिए। फिर जनेऊ चढ़ाएंगे गणेश भगवान को, और ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए सादा, इसमें थोड़ा सा हल्दी भी लगा दूंगी, पीले मतलब पीला हो जाएगा। हल्दी लगाने के बाद आप गणेश भगवान को चढ़ा दें। और चलती हूँ किताब पढ़ने। करवा माता की जय हो। करवा चौथ व्रत कथा। करवा नामक स्त्री और यमराज की कथा अत्यंत प्राचीन काल की बात है। करवा नाम की एक स्त्री रहा करती थी। एक बार की बात है कि उसका पति नदी में स्नान करने गया। वहाँ एक मगरमच्छ ने उसके पति की टांग नहाते समय पकड़ लिया। वह आदमी असहाय वेदना से अपनी पत्नी करवा का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाया। अपने पति की करुणा पुकार सुनकर करवा दौड़ी दौड़ी घटनास्थल पर पहुंची और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। वह मगरमच्छ को बांधकर फौरन यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे प्रभु, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगरमच्छ को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाने की कृपा करें। यमराज ने इस सती स्त्री की बात सुनकर कहा, हे देवी, मगरमच्छ का जीवन अभी शेष है, इसलिए मैं उसे मारने में असमर्थ हूँ। यमराज द्वारा विवशता प्रकट करने पर करवा ने कहा, महाराज जी, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको इसी समय श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यमराज करवा की पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। वे करवा की क्रोधपूर्ण मुख मुद्रा से भयभीत होकर तुरंत उसके साथ चले गए। उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और पतिव्रता के पति की दीर्घायु चिरायु होने का आशीर्वाद देकर पुनर्जीवन प्रदान किया। उसी दिन से करवा चौथ का व्रत सुहागिनों द्वारा रखा जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को यह कहकर पूजा करना चाहिए, हे करवा माता, जैसे आपने अपनी पति की रक्षा की वैसे ही मेरे पति की रक्षा करना मातेश्वरी। हे करवा माता, हमारे पति जो हैं उनके स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहे और उनकी हमेशा रक्षा करना। मैं वीडियो में यहीं तक आप लोग को दिखाऊंगी और उसके बाद पूजा को मतलब कथा को मैं यहीं पे आप लोग को दिखा रही हूँ कि समाप्त कर रही हूँ। फिर उसके बाद करवा फेरूंगी। मैं तो पूरा किताब पढ़ी हूँ। ये देखिए मैं कैसे करवा फेर रही हूँ। ये जो सराई लगा रहता है इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और नहीं तो बहुत लोग ऐसे उठाकर ऐसे कर देते हैं, वो तो खुल जाता है, ऐसा होता है। मैं तो ऐसे ही करवा फेरती हूँ जैसे कि मैं वीडियो में की हूँ। थोड़ा गलतियाँ हो गई हैं वीडियो शूट करने में। मेरी जो लड़की शूट कर रही थी, वीडियो बना रही थी, वो शॉर्ट में ले ली है, तो गाइस सॉरी उसके लिए। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। फिर उसके बाद हवन करना नहीं भूलना। मैं अपने पति देव का भी इंतज़ार कर रही हूँ कि वो भी आ जाएं। फिर तब से मैं चाँद का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। अभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही हूँ और अभी सब्जियाँ मतलब पकाना बाकी है। फिर मेरे पति देव आ जाते हैं तो मैं उनके साथ थोड़ा सा हवन कर लूँगी, और वो भी आशीर्वाद ले रहे हैं करवा माता से, भोलेनाथ से। तो हम दोनों ने ये भी, और मेरी तो वीडियो बहुत सारी डिलीट हो गई हैं क्योंकि पूरा वीडियो मोबाइल से ही शूट की थी लड़की, तो हैंग करने लगा, तो इसलिए वीडियो डिलीट हो गया है। इसीलिए मैं वीडियो में अपने शॉर्ट का ही वीडियो अपलोड करती हूँ। तो गाइज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट में हर हर महादेव बोलना लिखना मत भूलिएगा गाइज़, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा। और ये देखिए सिर्फ फ़ोटो का ही मैंने वीडियो डाला है। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। बाय बाय।